5 ओवर का मैच है। आइए प्लीज विल्सन बॉयज, आपका एक्स्ट्रा प्लेयर आइए विल्सन बॉयज। तो पहला ओवर पावर प्ले का और वो लेकर गेंदबाजी करने के लिए स्वप्निल। स्ट्राइक पर विकास, नॉन स्ट्राइक रन पर सुदन। खेल की शुरुआत होती हुई मैदान पर अंपायर का इशारा और स्वप्निल अपने बॉलिंग मार्ग पर। पहली गेंद कट किया, इस बार ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, फील्डर से दूर है गेंद और गेंद चली गई कवर पॉइंट बाउंड्री पर। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। पहली गेंद पर चौका लगाकर अपना और अपने टीम का खाता खोला झरेश्वर फोंडा क्रिकेट टीम ने। ऑन साइड पर इस बार हल्के से मोड़ा, फील्डर है मौजूद स्क्वायर लेग पर और जब तक गेंद को उठाते अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन सिंगल से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। 1 रन मिला स्कोर में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 5 पर। टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला, एक अच्छी शुरुआत। स्ट्राइक पर अब सुदन। लाजवाब टाइमिंग, अल्टी पल्टी वाला शॉट थर्ड मैन बाउंड्री पर, एक गजब का टाइमिंग। 4 रन के लिए। तो दोनों बल्लेबाजों ने बड़े शॉट के साथ बिल्कुल अपना खाता खोला। एक एक चौका, बहुत ही अच्छा शॉट अल्टी पल्टी वाला और स्वप्निल अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक लोअर फुल टॉस, अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन पर, फील्डर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया। 5 पर विकास, 5 पर सुदन। स्कोर डबल फिगर में, 2 अंकों में 10। पहला ओवर जो पावर प्ले का 5 ओवर का मैच दोनों के बीच का। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। एक अच्छी शुरुआत, ये तीसरा चौका बल्लेबाजी में झरेश्वर फोंडा क्रिकेट टीम की ओर से। विकास 9 पर सामना करते हुए स्वप्निल की गेंदबाजी का मुकाबला विल्सन बॉयज क्रिकेट टीम के साथ। हल्के से मोड़ा, इस बार पहला रन बड़ी तेजी के साथ देखना होगा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर थोड़ी सी हड़बड़ाहट, दूसरे के लिए पलटे, जी बिल्कुल, और दूसरा रन मुकम्मल किया। विकेटों के बीच में बहुत अच्छी दौड़, थोड़ी सी मिसफील्डिंग और वहीं पर फायदा उठाया, दूसरा रन बना दिया। पहला ओवर पावर प्ले का और टोटल स्कोर 16 रन। तीन चौके लगे पहले ओवर में स्वप्निल की गेंदबाजी पर और गेंदबाजी में परिवर्तन। समीर आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। समीर दूरी आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। खुद का पहला पावर प्ले समाप्त होने के बाद फील्डिंग में परिवर्तन और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है सुदन। स्कोर अच्छी शुरुआत, 16 रन बिना किसी नुकसान से। इस बार अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में एक डॉट गेंद के साथ
अच्छी शुरुआत करते हुए गेंदबाजी में समीर धूरी, खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर। इस बार बढ़िया शॉट, एक सिंगल, स्कोर 1 रन के साथ आगे बढ़ा। एक अच्छा शॉट, 17 पर पहुंचा टोटल। विकास 11 पर, सुदन 6 पर। 5 ओवर का मुकाबला है दोनों के बीच का। एक 8-10 कदमों के रनअप के साथ समीर धूरी अपने बॉलिंग मार्ग पर थोड़ा सा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं। ऑन साइड पर एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक डीप मिड विकेट, एक डीप लॉन्ग ऑन। ऑफ साइड पर एक वाइडिश लॉन्ग अप। फुल टॉस उड़ाया स्क्वायर लेग पर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। फुल टॉस गए लेग स्टंप पर और विकास के बल्ले से सिक्सर। स्कोर पहुंचा 23 टोटल। लाइव एज के साथ जो दर्शक जुड़ चुके हैं यूट्यूब पर, आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से ये शॉट खेला था। बहुत दूर गेंद निकली थी स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट, एक मिड ऑफ है, एक लॉन्ग ऑफ है। ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग है, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, एक डीप मिड विकेट, एक डीप लॉन्ग ऑन। यह फील्डिंग की जमावट है मैदान पर। आगे निकलकर खेला गेंद हवा में और इसी के साथ एक्स्ट्रा कवर पर बिल्कुल कोई ताकत नहीं लगाई इस शॉट पर और पहले विकेट का पतन हुआ मैदान पर। गेंदबाजी में पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए समीर धूरी अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर और सामने नए बल्लेबाज सोहेल। स्कोर 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। ओ लोअर फुल टॉस बोल्ड हुए, गेंद के लाइन से बीट हुए और समीर धूरी को मिली बैक टू बैक दूसरी सफलता। नए बल्लेबाज संदेश ऑन हैट्रिक, गेंदबाज समीर धूरी हैट्रिक की गेंद लेकर सामने से। एक अच्छी शुरुआत के बाद अच्छा कमबैक समीर धूरी अपने टीम के लिए दिलाते हुए और देखना होगा हैट्रिक की गेंद। वो घूमकर मारना चाहते थे, इस बार गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ, एक छक्का जरूर लगा इस ओवर में, लेकिन 2 विकेट चटकाए, 7 रन देकर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 23 लॉस ऑफ 2 विकेट 2 ओवर की समाप्ति के बाद। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई जरेश्वर फोंडा क्रिकेट टीम मुकाबला जारी है विल्सन बॉयज वास्को क्रिकेट टीम के साथ।
गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, सतीश यादव आ चुके हैं बॉलिंग मार पर। सामने सुदन 6 पर। संदेश को खाता खोलना है। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और टोटल स्कोर हो चुका है 23। अल्टी पल्टी की कोशिश, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सतीश यादव खुद का पहला, टीम का तीसरा। एक अच्छे ऑलराउंडर है विल्सन बॉयस वास्को। बहुत बेहतरीन शॉट इस बार कारपेट के साथ लॉन्ग अप पर। जब तक वाइडिश लॉन्ग अप पर गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो किया, अच्छा थ्रो सीधे बाउंड्री लाइन से विकेट कीपर के हाथों में, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 24 पर 24 पर पहुंचा टोटल स्कोर 2 विकेट पर। राइट आर्म ओवर द विकेट सतीश यादव। फुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर कवर पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। फुल टॉस गेंद, बड़ा पर फील्डर गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक क्रीज में। शुरू में थोड़ी सी सोच थी फील्डर की निशाना लगाने की, लेकिन जैसे देखा गेंद फील्ड करके थ्रो करना, तब तक अपने पॉपिंग क्रीज में बल्लेबाज आ रहे हैं। संदेश अपना खाता खोला सिंगल के साथ, सुदन 7 पर और टोटल 25 लॉस ऑफ 2 विकेट। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। फुल टॉस इस बार अच्छा शॉट, एक सिंगल, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? और फिर से बेहतरीन थ्रो, बहुत बेहतरीन थ्रो, बाउंड्री लाइन से सीधा विकेट कीपर के हाथों में। बहुत अच्छा थ्रो। 26 पर पहुंचा टोटल स्कोर। आउटफील्ड की मैं बात करूंगा, फील्डिंग में ये बात भी बहुत अच्छी बात दिखाई देती हुई। हल्के से कलाई को क्या मोड़ा इस बार, और स्क्वायर लेग पर फील्डर है। फिर से सिंगल। 3 ओवर और 9 रन के साथ रन बनाती हुई झरेश्वर फोंडा क्रिकेट टीम, टोटल स्कोर 27, लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदबाजी में परिवर्तन, विनोद विल्सन आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। टीम के अनुभवी ऑलराउंडर खिलाड़ी। सामने संदेश 2 पर, सुदन 8 पर। 3 ओवर समाप्त हुए, 4थे ओवर की शुरुआत। ओवर पिच गेंद, लॉन्ग अप पर फील्डर, और पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई विनोद विल्सन को। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। और एक नए बल्लेबाज आ रहे हैं मैदान पर, विक्रांत, सुदन का साथ देने के लिए। विनोद को मिली सफलता पहली गेंद पर। 4था ओवर शुरू हो चुका है, स्कोर 27 रन 3 विकेट पर, 27, लॉस ऑफ 3 विकेट। ओवर पिच गेंद इस बार ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद चली गई 6 रन के लिए।
आते आते पहली गेंद पर छक्का, पहली गेंद पर विकेट, बाद में आते आते एक छक्का। विक्रांत के बल्ले से 6 पर खुद के व्यक्तिगत थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, लेकिन एक सिंगल से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। 1 रन मिला स्कोर में, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 34 पर। 34 लॉस ऑफ 3 विकेट। 5 ओवर का मुकाबला है। जरेश्वर फोंडा क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी कर रही है और ठीक ठाक बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर, लेकिन 2-3 बड़े शॉट चाहिए अभी भी स्कोरिंग में। स्लोवर वन, इस बार घूमकर मारा स्क्वायर लेग पर फील्डर, सीधे हाथों में। थोड़ा अगल बगल में होती तो गेंद 4 रन के लिए, लेकिन सीधे स्क्वायर लेग पर फील्डर पर, और एक कामयाबी मिली विल्सन बॉयज वास्को क्रिकेट टीम को। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। इस ओवर में यह दूसरा विकेट हासिल करते हुए विनोद विल्सन। ये शॉर्ट ऑफ लेन, थोड़ी स्लोअर वन। चेतन आ चुके हैं, थोड़ी सी गति में परिवर्तन किया था इस बार। जल्दी खेल बैठे चेतन, जो अभी अभी आ चुके हैं। थोड़ा फिर से फील्डिंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है मैदान पर। स्कोर रुका हुआ 34 पर। 34 लॉस ऑफ 4 विकेट। फुल टॉस, लेकिन उतना बड़ा फायदा नहीं मिला। लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते। चेतन ने अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ। स्कोर आगे बढ़ा इस 1 रन के साथ। खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का, और चौथे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 35, 35 रन 4 विकेट पर। थैंक यू शांता साउंड, नंदू, धन्यवाद आपका। 4 ओवर का खेल, आखिरी ओवर, लास्ट ओवर टू गो, और देखना होगा गेंदबाजी में कौन आते हैं। परशुराम आ चुके हैं। शॉट ऑफ लेन, गेंद रन के लिए निकले, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो, और इसी के साथ और एक विकेट चला गया रनआउट के रूप में। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज मैदान पर, करीम गेंदबाजी के मोर्चे पर परशुराम। स्कोर 35। शॉट ऑन पोल, मिड विकेट बाउंड्री पर, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 6 रन के लिए। थोड़ी सी छोटी गेंद मिली, और देखो ऑफसाइड पर ज्यादा शफल हुए, स्टंप्स को कवर किया। बल्ले के बीचों बीच विक्रांत के बल्ले से बड़ा शॉट, खुद के व्यक्तिगत 13 पर। तेज गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, अच्छी लाइन पर, जोरदार बल्ला घुमाया था ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर। गेंद बल्ले में संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर रुका हुआ 41, 41 पर, 5 विकेट के नुकसान पर।
छोड़ा, इस बार जाने दिया, ऑप्टम से बाहर गेंद और वाइड बॉल का इशारा होता हुआ अंपायर का। वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर में। 42-42 पर पहुंचा वाइड बॉल के साथ टोटल स्कोर 5 विकेट पर। छोटे गेंद इस बार स्क्वायर लेग पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। दो बड़े शॉट इस ओवर में, जिसकी बिल्कुल सख्त जरूरी थी धरेश्वर पोंडा क्रिकेट टीम को स्लॉग ओवर में, और वो लगे बल्लेबाजी में, विक्रांत की बल्लेबाजी में। 19 पर खुद के व्यक्तिगत। इस बार मिस टाइम शॉट अपने फॉलो थ्रू में आते परशुराम उस कैच को पकड़ते हुए सफलता और एक मिलती हुई विल्सन बॉयज वास्को क्रिकेट टीम को। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 48। नए बल्लेबाज अजय आ चुके हैं, सामना करेंगे परशुराम की गेंदबाजी का। स्कोर 48। इस बार सिंगल, क्या दूसरे रन के लिए कोशिश रहेगी, देखने होगा। पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में, शानदार थ्रो सीधा हाथों में और बहुत दूर थे। एक ही रन मिल गया स्कोर में। स्कोर पहुंचा 49 और विल्सन बॉयज वास्को क्रिकेट टीम को बनाने हैं मैच को जीतने के लिए 5 ओवर में 50 रन। जो जीतेगा आने वाला मैच खेलेगा श्री दामोदर कांडकोना क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन कौन जीतेगा, कौन मिलेगा उनके साथ आमने सामने, ये जानकारी आपके लिए आइए कॉम बॉक्स में। लेकिन उससे पहले बल्लेबाजी विकास ने बनाए 17 रन, विक्रांत ने बनाए 19 रन, दो सिर्फ जो कि सफल बल्लेबाज। और देखना होगा गेंदबाजी किस तरह से रही। समीर धुरी ने बहुत अच्छा स्पेल किया। विनोद विल्सन, स्वप्निल 16 रन, समीर धुरी 7 रन 2 विकेट, विनोद विल्सन 8 रन 2 विकेट, परशुराम आखिरी ओवर 14 रन 1 विकेट, सतीश यादव 4 रन। यह था लेखा जोखा। टोटल 50 5 ओवर में। दूसरे इनिंग की शुरुआत कॉम बॉक्स में आवाज सर हरीश काकोड़कर की।
So all set to witness a run chase. Wilson boys did a pretty good job of restricting a good team to just 49. Vikrant Prabhu. Lovely Yorker right on the mark. And they have to be 50 runs on a wicket like this is very difficult to defend. 10 runs per over in 5-over game. But if any side who has played more cricket is the home side, Zareshwar Ponda, who played a lot of cricket here, certainly will be upbeat. Over the top, bang, strikes towards the cow corner, and that's the first 6 right in the slot. The first one was Touch Fuller, perfect Yorker, this one in the slot. So goes away with the 6. Mallikarjun and Siddiq, 2 opening batters has been sent here. Got to just put the fielders in the right areas and bowled really well to 4 runs. 4 runs, full toss ball. Just swirling on the leg side and just guiding the ball, reversing and gets the boundary. That's pretty easy. I think if you can see the replay there, just walked across, just had to put the ball in the gap. And with the fielders inside the power play overs, you are certainly getting value for your shots. That's what happened on that occasion. Swept away nicely. Once again, another lower full toss. Yorker length tried, missed it once again. And 14 runs have been scored so far, all from the bat of Mallikarjun. He's picking the gaps nicely. He knows exactly where the gaps are. And he's just putting the ball in the gap. Well, it's very, very difficult to bowl in the power play overs with the fielding restrictions. And once you got just 50 runs on the board, it puts additional pressure on the shoulders of bowlers. Not too many runs here on a ground which is made for batting. So far we have seen a 6 in the cow corner region. A reverse ball directed towards the third man for a boundary and then swept away towards the backward square leg region for another boundary. As in the air but away from the fielder. Smashing it down the ground. Just walking out of the crease and just bang, it goes, 1 bounce. Powerful strike once again. 18 already taken off this over. Very good to see some new talent up in Goa. We've seen some in Margao, but we have seen new faces. New faces have to come up, and that's why this stage has been given. The ball was there to be hit. He missed out on that occasion. But I think plenty of runs being scored in the power play overs. Vikrant Prabhu conceding 18 runs, 18 scored, all by Mallikarjun's bat. Wilson boys Vasco moving towards the target very quickly. 18 without loss after 1. So in comes Sohail, a decent performer. Just missed on a couple of games in batting. First one was a run out that was unnecessary. Second one, it was a clean bowl. The very first ball, now he's getting an opportunity in bowling. Bowls a full toss ball. Run out on the cards, but slightly slow off the box to throw the bell. And gets a single. So Sohail, I think this over is going to decide whether the match is going to go deep or not. 50 runs, certainly not enough. And they've got to a really flying start in the first over itself. 18 runs been scored by Mallikarjun of just 6. The ball was flying across with those boundaries and a 6 in that. So Mallikarjun will be looking to target once again Sohail as well here.
too short, but I think he cuts the ball sharply away. Very less leg spinners we see in tennis ball cricket in Goa, but he's one who can be worthy noticeable performances from him. Nicely bowled. What a jaffer. Absolute pitch against Mallikarjun. Absolutely no clue where the ball has landed. It dipped on the batter at the last moment. And look at the stumps. He has absolutely crashed that in the middle. A perfect dismissal for a leg spinner. He'll be very proud. So he'll 19 for the loss of one. And he gets rid of the danger man Mallikarjun. Certainly, this wicket was very needed in this over. I told you this. If this over has been costly of more than 10 or 15 runs, I will fancy the side chasing Wilson Boys to win it quite comprehensively. But if Sohail can just pick up wickets like this and can bowl a decent over, and with the fielding restrictions eased off after Vikrant Prabhu's over, you never know. Just keep on fighting. That is what cricket has to be given. It's not that easy cakewalk should be given to any side. So fighting and Brazilian spirits should be shown by many of the performers. That is also needed in a competitive spirit and environment like Dalvik Chashak 2.0. Well bowled, exceptional bowling. Exceptional bowling. He's walking across and cutting the ball sharply. And he's not flattening the ball too much. He's bowling flat, and that's the reason why batters are slightly confused whether to move the feet or not. A great talent to have, Sohail. Just conceding 2 runs in the 5 balls bowled so far, and they needed this over badly. Badly needed, because first over was costing 18 runs. Lovely bowling. They've got a man in the deep. A fantastic over here from Sohail comes to an end. Just concedes 3 runs and picks up a very crucial wicket of Mallikarjun, who was blazing. So that has put the brakes on the scoring chart. 2 overs have been bowled, 21 for 1, and another 29 runs required in 18. So Sudan Thakur, Sudan Verekar, and was talking about Sudan performing live here, and he will be watched on Live Age. So he's the owner of Live Age. The co-owners are sitting next to me, and they are also watching their partners, and they are hoping and praying that he performs well after a good over from Sohail. This is high. Chance straight back to the bowler. Sudan takes it and gets the wicket. That's good one. That's very good one here for Sudan. He picks up the wicket of the very first ball, and Ponda team, Zareshwar Ponda, has to believe that they are in this match. If they can get rid of the batters on a regular basis and not allow any partnership to blossom, they are in with a chance. Sudan also getting the wicket of the very first ball, which keeps the match alive for them. Here comes Unni. Surprised to see Unni not in the bowling attack, but he has been asked here to do the job at number 4. Slightly in a spot of bother. I can't say in trouble. 21 for 2. Started well here by Sudan. High, and the chance for the fielder. And has he taken? Hayes has taken that. What a catch. What a day he's having, Sohail. What a day
Marvelous catching effort down at the long on region. And he has picked it in one hand. He slipped out there, but this ground is made. It is home ground. And he is doing nothing wrong in this game. A wicket, previous one just conceding two, and now the second wicket taken by Sudan in the very second ball. Will be on a hat trick next up. And in walks the legendary Vinod Wilson, the icon player, superstar, and has done a great service to cricket, both forms of the game. Whether you're talking about leather ball cricket or tennis ball cricket, immense service. Played a long time for Goa Police, was an important squad member, and now he is giving and nurturing young talents and putting up a team from the Vasco Municipality Wilson Boys, as the name suggests. So on a hat trick, Sudan. Vinod Wilson on strike. Sudan with the ball. Man on a hat trick. Short ball, poor ball. Bang, pulled away in style, in disdain for a maximum. That's Vinod Wilson for you. You can't bowl him there. A big mistake and a big error here from him. Banging in short, walking across, and bang it goes. That's a tremendous strike and moves the score to 27. You can see margin for error is very less against the class of Vinod Wilson. That's much better. That's much better. There's got the protection in the deep covers. Even if he drives the ball or cuts the ball towards that region, you got a man there. There is no one towards the backward square leg region. 23 more runs required from 14 balls. Equation is more in towards the chasing side. Vinod Wilson boys, Vasco and Vinod Wilson. Another one that was almost back off length. They have kept a man for the switch hit. A dot ball. The ball goes straight in the hands of the keeper, Vikas. They are certainly hopeful here. They are hoping for this big wicket. Because when you see Vinod Wilson, he is seen as a finisher for any team. He can finish the games. In the air, there's a man down there. But he's just a spectator. How fearlessly he has struck it. Clean strike and goes long. And that is a lot of pressure in the dressing room of Wilson boys. Vasco. Not a bad ball that was, but he picked the length very early. So 3 overs gone. And he's 33. So 17 required in the last 12 balls. So in comes Rahul. Good start, good beginning. They have to keep this batter on strike, although nothing against the batter. But Vinod Wilson is someone who has got so much of caliber, so much of talent as a finisher and a seasoned campaigner. So that's why once Vinod Wilson is on strike, there is more relaxation in the camp. They are at ease in the dugout. Rahul has to bowl a good over here. Short ball in the air, a big chance. I think it's Sudan, and he drops it. Can you believe? I think he was in the position. He saw it. This is a big chance that has been dropped.
This could have got them to make inroads into that lower middle order, and the chance has gone down. Might be just the big turning point of this game. Sudan, you will feel about that all day, all night. Dot ball finally. Good bowling. Rahul has to bowl an over that keeps Vinod Wilson on strike, off strike. And if he can do that of the entire over, I think this over will be a good one. So far, he has bowled 3 balls and just conceded 2 runs. That should have been a wicket. Good match on our hands. It's good to see the Phonekars are fighting. Zareshwar Ponda are fighting. And you can see, I told you, pressure is mounting on Ajay. He clearly sees that I have to go after the bowling, but he has considered 3 dot balls and a chance that has gone that has bagged him 2 runs. So Vinod Wilson has been kept off strike. You never know what will happen in the last over. If Rahul can bowl just like Sohail had bowled the second over, and you might have to see an interesting match that goes almost into the last 3 balls. A wonderful match that we are witnessing here. Good fight by Zareshwar Ponda. Inside edge, run down. Good effort by the fielder, but the ball, oh, that's unlucky. That's unlucky for the bowler. Well, you can't blame anyone. Neither you can blame Vikas as a wicket keeper or towards the short third man. The ball just kept on racing and racing and racing. Rahul, I feel pity for him. I feel sorry for him. He has bowled a superb and a fine over. And this is brutal sometimes, cricket. It can be painful. It can be hurting. Bowler is saying, I bowled such a good over so far. And at the inside edge, runs down for 4 runs. Nothing can be as cruel as the game of cricket. And are they taking the single? That makes a match even more interesting here. Vinod Wilson will be off strike, and it is going to be a very interesting last 6 balls. A lovely over bowled here by Rahul, just conceded 7 runs and keeps 10 runs for his side. The asking run rate was 10 runs per over at the beginning, and they have kept 10 runs for the last over. Let's see who can defend it. But Zareshwar Ponda have given a great match to watch here at Dalvi Cheshire 2.0. This is what we required to see. Ponda municipality team not seen often, but this is their home ground. They have put up their team, and they have a wonderful squad. They really have a good bowlers. They have got Sohail, they have got Rahul, they have got Sudan, and certainly Vikrant is a seasoned campaigner in both forms of the game. But can these 10 runs be saved? I told you this match would have been interesting if Vinod Wilson is kept off the strike of all 6 balls. They have certainly managed to do so. That inside edge that went for 4 runs was the sore today in that over. Otherwise, I think fabulously bowled by Rahul. Now it's all about last 6 balls. 10 runs needed. Pressure high mounting. Lot of eyes watching here from Ponda. Their viewers, the supporters of this team, hoping for a victory. 50 runs has not been defended by anyone in 5 overs so far. Can they be the first team? Short ball in the air. Who is going to take it? Falling in no man's land. Might be looking for a couple of runs. Vinod Wilson saying single is enough. Single is enough is what he says. That's how you can see 2 runs were on, but he's not taking any chances now. He has seen enough of standing from the non-striker's end, and he feels that I have to be on strike and I have to do the clean striking. It's a matter of one good shot, and the match will be tilting in favor of Wilson Boys Vasco. So far, fabulous performance from the bowlers. But it's the stalwart. The charismatic Vinod Wilson on the crease is the threat. So let's see whether he can win it for them, finish off the game, and mix it into the next round to lock horns against Shri Damodar Kankona. Vinod Wilson it is. Vinod Wilson that sails miles away from the boundary rope.
That's poor bowling. You can't bowl him over there. I told you one strike is going to be enough to finish the day. That's Vinod Wilson for you. And that's why I will say, although pressure was on everyone, but not on Vinod Wilson, he can handle it much better than anyone else. Been in such positions n number of time, countless win, and he always creates endless possibilities for him and as well as his team. He has created just now with that shot of a chance to go into the next round. 47 for 3 and just 3 runs away. I see him finishing off in style, although the fielders are closing in. Just pushes the ball for a single, fumbles and gets a single easily. Sandesh tried hard. So single taken, now Ajay will be on strike. 3 balls left, 2 runs remain. It's always going to be difficult if Vinod Wilson was on the crease. But I think great job done. I think more pressure needs to be put on this batter. If they have to even tie the game, there are high possibilities. If there is a dot ball here, you might see panic creeping in the batter's mind. So put the fielders in the right position, not allow a single. Fielders closing in. And that's in the air. That might be a chance. And that's away from the fielder and gets the boundary. There was a big chance. The fielder was slightly away. He played it well. The heart was in the mouth, but finally that 4 runs, but take nothing away. I think they won the hearts here. Zareshwar Ponda. It's a very fighting performance here from Zareshwar Ponda against a very strong side. Wilson Boys, Vasco. We have seen one wonderful game of cricket, and that is what enjoyed upon by everyone and entertaining audience. Certainly appreciating good hearty performance from Zareshwar Ponda. They were in the game for some point of time, but finally, I think the experience coming up at the forefront of Vinod Wilson finishing the game, and that's why they won it by keeping 2 balls spared, but not without a scare. So player of the match is Vinod Wilson. So bowling superbly with 2 wickets and 8 runs, restricting the opposition camp to 49, and then coming and finishing the game with 19 of just 6 balls. Once again is the charismatic Vinod Wilson picking up the player of the match. And it's time for the toss of the next game. दोन्ही टीमेच्या कॅप्टनाक विनंती करता मातसो टॉसा घेवचो बेगीन. दोन्ही टीमेचे कॅप्टन विनोद विल्सन आणि विनेश सतरकर, श्री दामोदर काणकोणा दोन्ही टीमेचे कॅप्टन मातशे बेगीन यात. तशेंच प्लेयर ऑफ द मॅच अभय बाबा दितलो प्लेयर ऑफ द मॅच टू विनोद विल्सन. सो हियर इज प्लेयर ऑफ द मॅच. And we have got official photographer for the day. Willie Bob is going to just save the moment here for Vinod and also for Abhay Bab. So congratulations Vinod for once again match winning performance from the stalwart. So time for the toss.
हॅलो थँक्यू हरीश काकोडकर सर आपण